हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल फिजिक्स बाय कृष्णा दत्त में। मैं नितेश आज लेकर आया हूं आपके सामने वीडियो री एग्जाम के लिए एक टेस्ट सीरीज। कम हो तो करके दिखाओ, क्वेश्चन लगा के दिखाओ। बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये वे प्रश्न है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न है और मैं बता रहा हूं 100% गारंटी दे रहा हूं, यहां से अलंकार से यदि क्वेश्चन बनेगा तो यहां से जरूर आएगा। ठीक बच्चों, यहां से जरूर आएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने जा रहे हैं। तो बच्चों, जो कोई भी हमारे चैनल पर नया आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको नई नई क्लास का नोटिफिकेशन आता रहे। और हमारी पीछे ही क्लास जरूर जाके देखें, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक बच्चों, और ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। जिसने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है वो यहाँ पर आकर क्वेश्चन लगाएं। और यह खास महत्वपूर्ण होने जा रही है वीडियो री एग्जाम वालों के लिए, क्योंकि उनका कुछ समय बाद एग्जाम है। दम हो तो लगा के देखो, और थंबनेल में भी लिखा है कि 100% आने वाले प्रश्न, मतलब कि 8 से 10 नंबर पक्के। अलंकार के चैप्टर से 8 से 10 नंबर पक्के बच्चों। तो जानते हैं, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन होने जा रहा है बच्चों? कमेंट जारी रखना, प्रत्येक क्वेश्चन की कमेंट आनी चाहिए कि यहां भी इसका ये आंसर है। आज देखते हैं किसमें कितना दम है। मैं ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक, चलो बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्या कहता बच्चों, एक बार प्रश्न पढ़ो, कमेंट करो जल्दी से आंसर इसका। बच्चों कमेंट करो जल्दी से। मैंने बताया था में दम होगा वही क्वेश्चन करेगा, जिसमें दम होगा वही क्वेश्चन करेगा। आपके सामने लिखा है चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई। देखो इसका आंसर क्या होगा बच्चों। चरण कमल बंदो हरि राई, मैंने अलंकार पढ़ाया है और जो जानता है वो जोर लगाएगा प्रश्न। और ये प्रश्न सारे मैंने बताया था, प्रत्येक प्रश्न पेपर में आया हुआ है। करंट का प्रश्न है बच्चों, देखो 2022 का ही है। कहता है, मैंने आपको बताया था शब्द अलंकार के बारे में, अर्थ अलंकार के बारे में बताया था। ठीक, तो उसका एक भेद है। जैसे मैं बताऊं आपको, मैंने बताया था उपमा अलंकार, रूपक, उत्प्रेक्षा। इसमें बताया था किसी एक व्यक्ति की तुलना या प्राणी की तुलना दूसरे व्यक्ति या प्राणी से की जाए तो वहां पर उपमा अलंकार होगा। इसमें बताया था उपमेय को उपमान मान लिया जाए, उपमेय को उपमान मान लिया जाए। यहां पे तुलना होगी, यहां पे संभावना होगी। तो यहां पर चरण कमल, चरण हरि के जो चरण है उनको कमल मान लिया गया है। तो यहां पर कौन सा होगा? रूपक अलंकार बच्चों। कौन सा होगा? रूपक अलंकार। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, जवाब दो जल्दी जल्दी। कहता है कूलन में, केली में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलित कलिन किलकत है। अब इसका जवाब जल्दी से दो।
इसका जवाब वही देगा जो अलंकार को जानता है। और आपके सामने दिख रहा है 2020 में आया हुआ प्रश्न है ये, जूनियर इंजीनियर का, जूनियर असिस्टेंट का, यूपी SSC जूनियर असिस्टेंट 4/1/2020 का है और पहली शिफ्ट। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी से जवाब कमेंट करें बच्चों इसका। जैसे लिख रहा है कै 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 कै, मैंने बताया था जब वर्णों की आवर्ती बार बार हो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। वर्णों की आवर्ती बार बार, वहां कौन सा अलंकार? अनुप्रास। ठीक बच्चों, कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार होता है वहां पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। ठीक है। रूपक अलंकार में मैंने बताया था जहां शब्द तो शब्दों की आवर्ती तो होगी परंतु उसके उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, ठीक है ना, ये सारे बताए थे मैंने। यमक अलंकार की बात करें, यमक में मैंने बताया था कि जहां पर शब्दों की आवृत्ति तो होगी, वर्णों की आवृत्ति, लेकिन उनके अर्थ अलग पाए जाएंगे। और श्लेष में बताया था, श्लेष की ट्रिक, ट्रिक लिख लो बच्चों, श्लेष की ट्रिक क्या बताया था? जहां पर जनहू, मनहू, जानो, श्लेष की ट्रिक है बच्चों, जनहू, जानो, मानो, जहां पर दिख जाए वहां पर श्लेष अलंकार होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कहता जैते तुम तारे तैते नभ में तारे, यहां पर 2 बार तारा प्रयोग हो गया बच्चों। कितनी बार? 2 बार प्रयोग हो गया और दोनों बार अलग अलग अर्थ हैं। जवाब जो, जल्दी जल्दी जवाब दो। अब तो मैंने भी हिंट दे दिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं बता रहा हूं 100% यहां से प्रश्न लगेंगे। और थंबनेल में भी लिखा 8 से 10 नंबर। ज्यादा समय की क्लास नहीं होने वाली है, 20 से 25 मिनट में मैं आपके 8 से 10 नंबर करवाने वाला हूं। बस आपका रिवीजन हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। तारे तारे आ रहा है, तारे तारे, तारे का यहां पर मैंने बताया था यमक अलंकार में जब एक जैसे शब्दों की आवृत्ति परंतु उनके अर्थ अलग हो, यहां पर क्या होगा? यमक अलंकार होगा। इसकी अभी ट्रिक बताई, जानो, मानो, जनहू, मनहू, जहां पर ये चीज दिख जाए वहां पर कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार। और यमक अलंकार में मतलब कि एक जैसे शब्दों की आवृत्ति परंतु उनका अर्थ अलग अलग हो। उपमा में क्या बताया था मैंने? उपमा में बताया था कि जहां पर एक वस्तु या प्राणी की तुलना, यहां पर तुलना होती है। रूपक में, रूपक की बात करूं तो मैंने क्या बताया था? रूपक में बताया था उपमेय को उपमान मान लिया जाए, उपमेय को उपमान मान लिया जाए। ठीक बच्चों, ये प्रश्न पूछा गया आबकारी सिपाही भर्ती में 2016 में। बच्चों ये प्रश्न वे हैं जो रिपीटेड होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं प्रश्न। अब मैं बता रहा हूं आपको हर एक ऑप्शन का भी जवाब मिलेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दीप सा मन जल चुका है, इस पंक्ति में वाचक शब्द कौन सा होगा? जल्दी से जवाब दो इसका, कमेंट करो इसका जवाब। यदि कोई जानता होगा, क्योंकि वीडियो का एग्जाम हो रहे हैं, नजदीक है, वो ही लगा सकता है जिसने रिवीजन किया है। यहां पर लिख रहा वाचक चिन्ह, वाचक चिन्ह मैंने बताया था जो अलंकार का प्रदर्शक हो। सा,
क्या होगा? सा, सी, से, जैसा, ये सारे शब्द मैंने क्या बताए थे? वाचक होंगे। वाचक क्या बताया था? सा, सी, से, जैसा। ठीक बच्चों, दीप सा, ये रहा सा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है? अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका तो जवाब दे दो। यदि आपको इसका जवाब नहीं आता है तो आप बेकार एग्जाम देने जा रहे हो, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन नहीं है। प्रिपरेशन करो बढ़िया तरीके से। मैं बता रहा हूं आपको, कॉन्सेप्ट वाली क्लास दी है, मुश्किल से मुश्किल 25-26 मिनट की क्लास होती है, और उसमें मैंने कॉन्सेप्ट बताया, ट्रिक बताई है, और ये वह प्रश्न है जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और इसी तरीके से रिपीट होते हैं। यही प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते हैं, और मैंने लिखा भी है थंबनेल में कि 8 से 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो परसेंट वाले प्रश्न हैं। ये कह रहा अलंकार का शाब्दिक अर्थ बताया था मैंने, क्या था? आभूषण, गहना। जिस प्रकार स्त्रियां अपने सुंदरता बढ़ाने के लिए गहना पहनती है, उसी प्रकार काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आभूषणों की। ठीक, तो यहां पर क्या हो जाएगा इसका अर्थ? आभूषण। कहता अंबर पनघट में डुबो रही तारा पनघट उषा नगरी। अंबर पनघट में डुबो रही, यहां पर उपमा को उपमान मान लिया जा रहा है। याद करो, अब तो हिंट दे दिया। उपमा को उपमान मान लिया गया है। राजस्व लेखपाल, इस तरीके के ही प्रश्न आते हैं बच्चों। लेखपाल में पूछा गया प्रश्न है ये। लेखपाल में पूछा गया 100% वाला प्रश्न है ये। वीडियो में भी आने वाला प्रश्न, 100% वाला प्रश्न। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नगरी, तो कौन सा होगा? रूपक अलंकार, जहां उपमेय को उपमान मान लिया जाए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। काली घटा का घमंड घटा। एक घटा ये रहा, एक घटा ये रहा। जिसने मेरी कॉन्सेप्ट वाली क्लास ली है ना, 100% वाला प्रश्न है। 100% वीडियो में जरूर दिखेगा इस तरीके का प्रश्न। हो सकता है यह भी आ जाए कि काली घटा का घमंड घटा। एक घटा की बात करें, पहली घटा का है बादल, दूसरी घटा का है घटाना। ठीक, तो कौन सा होगा? अनुप्रास, यमक, सलेश। तो किसमें बताया था? यमक अलंकार। तो बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। कहता है 3 बेर खाती थी, तो वे 3 बेर खाती है। 3 बेर खाती थी, तो वे 3 बेर खाती है। पंक्ति में अलंकार चयनित कीजिए। यूपीएसडीआई ये SSSC में पूछे गए प्रश्न है बच्चों। रेलवे में भी आया गया है। 3 बेर, 3 बेर, 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 तो 2 बार आ गया। दोनों को अर्थ अलग अलग है। और अभी बताए इससे पहले, अनुप्रास अलंकार की बात करें, वर्णों की आवर्ती होती है, लेकिन यहां पर अलग अलग अर्थ हो रहे हैं, शब्दों की आवर्ती हो, तो यहां पर कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। कहता चरण कमल बंदो हरि राय दोबारा आ गया, रूपक अलंकार। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, जल्दी जल्दी जवाब दो। यदि आपको पता होगा तो आंसर दोगे, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा वो आंसर नहीं दे पाएगा। आंसर दो इस क्वेश्चन का जरूर। देखते हैं क्या कहता है कि सुभरन को ढूंढत फिरे कभी व्यभिचारी चोर। यह तो मैंने उदाहरण में दिया था, नहीं दिया था? जब एक के अनेक अर्थ हो, और कहां पर होते हैं अनेक अर्थ? कहां पर होते हैं? सलेश अलंकार में। चिपका हुआ,
जब एक के अनेक अर्थ चिपके हों। ठीक है, कवि का काम होता है सुंदर अक्षर गढ़ना। व्यभिचारी का मतलब जार होता है, चोर का मतलब चोरी करना। श्लेष अलंकार इसका उदाहरण हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। कनक कनक ते सो गुने मादकता दिखाए। 100% वाला क्वेश्चन है बच्चों, 100% वीडियो में आएगा इस तरीके का प्रश्न। कनक 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 2 बार आ गया, उदाहरण भी बताया था। कनक कनक, एक का मतलब है सोना, एक का मतलब है धतूरा। 100% वाला प्रश्न है ये, 100% आएगा ही आएगा। यमक अलंकार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कहता है काली घटा का घमंड घटा, 2 बार आ गया। घटा अभी बताया था, यमक अलंकार। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते, क्या कहता, पूत सपूतों का धन सच्चय कि एक जैसे शब्दों के आवर्ती और उनके अर्थ भी एक हो, लेकिन वाक्य का क्या कर देते, अर्थ चेंज कर देते हैं। उदाहरण भी दिया था मैंने जब इसका कॉन्सेप्ट पढ़ाया। मेरे उदाहरण वाला प्रश्न है बच्चों, पेपर में पूछा गया प्रश्न है, 100% वाला प्रश्न है। लाटानुप्रास। लाटानुप्रास में बताया था समान अर्थ वाले शब्दों की आवर्ती, समान अर्थ वाले शब्दों की आवर्ती। कहां पर होती है, लाटानुप्रास में। तो बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा अर्थ अलंकार है। शब्द अलंकार में बताया था अनुप्रास, यमक, श्लेष, विवक्षा, वक्रोक्ति। तो कौन सा बचा, रूपक अलंकार। तो आंसर क्या होगा, रूपक अलंकार। यूपी पीजीटी 2013 100% वाला प्रश्न है बच्चों। अर्थालंकार। अर्थालंकार के भेद की बात करूं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसमें तुलना होती है, इसमें मान लिया जाता है उपमेय को उपमान, और यहां पर संभावना होती है। ठीक बच्चों, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। क्या कहता है, जब उपमेय में उपमान की संभावना हो, अभी बताया था जहां उपमेय में उपमान की संभावना हो वहां पर कौन सा होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या हो रही है, संभावना। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। क्या कहता है कि वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य 2 बार आ गया, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। पानी विच मीन प्यासी, पानी विच मीन प्यासी। तो यहाँ पर विशेषोक्ति होगा अलंकार, मोस्ट इंपोर्टेंट। ग्राम विकास अधिकारी। 100% वाला प्रश्न, 100% वाला प्रश्न है, आएगा ही आएगा। वीडियो री एग्जाम 2023 100% वाला प्रश्न आएगा ही आएगा। जवाब इसका विशेषोक्ति अलंकार होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते, क्या कहता है, सारंग ले सारंग चल के सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के सारंग कही गई चोट। तो सारंग कितनी बार आ गया, कई बार आ गया, लेकिन यहां पर अनुप्रास अलंकार नहीं है। क्यों, सारंग कई बार आ गया, इसके अर्थ अलग अलग हैं, याद करो। यमक अलंकार होगा इसका। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते, जहां बिना कारण के कार्य पाया जाए, जहां बिना कारण के कार्य पाए जाए वहां पर विभावना अलंकार। ठीक बच्चों, अगला प्रश्न क्या कहता है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। तो धर्म शब्द का अर्थ है, धर्म क्या है, गुण है बच्चों, गुण, किसी के गुण की बताते हैं। तो बच्चों यह प्रश्न थे 100% वाले प्रश्न।
100% वाले पर्सन है ये, जो वीडियो री एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो री एग्जाम में प्रश्न आएंगे 100%, 8 से 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। बच्चों इसका रिवीजन करो, नेक्स्ट क्लास भी ऐसी होने जा रही है। अब मैं ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लगाऊंगा, जो भी बच्चा ऐसे प्रैक्टिस सेट यूज करना चाहता है, मैं हर 20 से 25 मिनट की टेस्ट सीरीज लेकर आऊंगा ऐसे ही, और उसमें हर चैप्टर से क्वेश्चन लगवाऊंगा। जो भी बच्चा ऐसे क्वेश्चन लगाना चाहता है तो कमेंट करें, हम उसकी कमेंट का जवाब देंगे, और उसके कहने पर यदि कहता है तो हम प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन लेकर आएंगे बच्चों, जैसे मैं इस प्रकार लेकर आ रहा हूं। यदि कोई बच्चा हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबाएं। क्लास कैसी लगी कमेंट करें और लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सकें। ठीक बच्चों, तो मैं नितेश आज इस क्लास से विराम लेता हूं, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।